इस वर्ष तैयारी करते हुए, इस वर्ष, ठीक है, इस वर्ष तैयारी करते हुए जो अगले वर्ष एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए 0 to हीरो बैच चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों हम जबरदस्त तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। तो धमाकेदार बैच चल रहा है बच्चों, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2, और इस 3.2 के बच्चों पिछले 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 13वां नंबर क्वेश्चन चलने वाला है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से पीछे हम काफी क्लासेस करा चुके हैं, बहुत सारा काम करा चुके हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हो तो पुरानी भी वीडियो देखिए, पिछली वीडियो देखिए, फिर यहाँ से समझ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। जो बच्चे लगातार हमारी क्लासेस ले रहे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए धमाकेदार तरीके से आज का पहला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सेशन को शुरू करते हैं। यदि f(x) बराबर आप व्यू दे रखा है तो हमें सिद्ध करना है f(x) × f(y) बराबर f ब्रैकेट x प्लस वाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, देखो f(x), तो f(x) की वैल्यू हमारी दे रखी है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे लिखा है f(y), तो यहां से f(y) और निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, f(y), तो f(y) निकालनी थी, क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे जहाँ x है तो सब जगह जितने भी हमें सब जगह x लगाया, तो f(y) जब निकालेंगे तो सब जगह लगा दोगे y, cos y, sin y, 0, sin y, cos y, 0, 0, 0 और 1, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। f(x) की वैल्यू ये हो गई। f(y) निकालने के लिए क्या करा, जितने भी कोण है cos और sin के पीछे वहां y लगा दी, पहले में x है दूसरे में y लगा दिया। अब देखो हमारी दो साइड है बच्चों, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है f(x), यहाँ लिख देते दोबारा, f(x) × f(y) बराबर f ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये चीज हमें प्रूव करके लानी है, ये चीज क्या करनी है, हमें प्रूव करनी है बच्चों, ठीक है। इसे प्रूव करना है हमें आसानी से। देखो कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले नंबर पे f(x), तो f(x) वाला आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि हम जानते हैं सिद्ध करने वालों में दो साइड है होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ये दो साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे f(x) × f(y), f(x) × f(y), दोनों साइड लिखनी बच्चों। अब f(x) की जगह f(x) का मान, f(y) की जगह f(y) का मान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे f(x) ये देखो cos x माइनस sin x, 0, sin x cos x, 0, 0, 0, 1, ये f(x) की वैल्यू है बच्चों। किसकी, f(y) की जगह लिखो बच्चों, f(y) की जगह f(y) की वैल्यू, cos y, sin y, 0, sin y, 0, फिर नीचे sin y, cos y, 0, 0, 0, 1। इस तरीके से बच्चों f(x) की वैल्यू, f(y) की जगह f(y) की वैल्यू लिख दी। अब इनकी गुणा करनी है, तो आप भी होगा गुणा करना मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया है। गुणा कैसे करेंगे देखेंगे। देखो गुणा करने का तरीका होता है पंक्ति टू स्तंभ, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में करना है, पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। ध्यान से सुन लो, पिछली वीडियो में कई बार बताया, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, तीनों स्तंभों में। फिर ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में। ऐसे ही फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे मल्टीप्लाई फटाफट, तो देखेंगे बच्चों। देखो मल्टीप्लाई कैसे करें, कॉस का कॉस में, तो कॉस का कॉस एक्स का कॉस वाई में मल्टीप्लाई, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब दूसरे अभी होते साइन एक्स का साइन वाई में, माइनस लगाए, माइनस लगाओ, माइनस साइन एक्स
साइन वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीरो का जीरो में तो जीरो हो जाएगा बच्चों, इतना क्लियर। अब आ गया, अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो cos x का साइन वाई में, cos x साइन वाई, cos x का साइन वाई में, cos x साइन वाई पहले अवयव का पहले में, दूसरे अवयव का दूसरे में, तो माइनस लगा है, माइनस साइन एक्स साइन वाई दूसरे में, और तीसरे अवयव का तीसरे में प्लस जीरो। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप पे आओ। अब फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो पहले अवयव का पहले में, cos x का जीरो में, cos x गुणा जीरो, साइन x का जीरो में, माइनस साइन x गुणा जीरो, और जीरो का एक में प्लस जीरो गुणा एक। ठीक है, अब गुणा करेंगे साइन एक्स से बच्चों, पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में, पहले में, दूसरे में, तीसरे, तीनों स्तंभों में मल्टीप्लाई हो गया। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो साइन एक्स का cos वाई में, साइन एक्स का बच्चों, साइन एक्स का cos वाई में। ठीक है, साइन एक्स का cos वाई में, फिर cos x का साइन वाई में, cos x का साइन वाई में, फिर इसके बाद जीरो का जीरो में। ठीक है, पहले स्तंभ में हो गया, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, साइन एक्स का साइन वाई में, साइन एक्स का साइन वाई में, cos x का cos वाई में, और जीरो का जीरो में। अब तीसरे में आ जाओ, साइन एक्स का जीरो में, साइन एक्स गुणा जीरो, cos x का जीरो में, cos x गुणा जीरो, जीरो का एक में, जीरो गुणा एक। ठीक है, दूसरी से भी हो गया। अब तीसरे की बारी है, जीरो से, जीरो गुणा cos y, ध्यान से देखेंगे, तीसरी पंक्ति का पहले में, दूसरे में, तीसरे में क्रम बाई क्रम करेंगे, तो पहले अवयव का पहले में जीरो गुणा cos y, प्लस दूसरे अवयव का दूसरे में जीरो गुणा साइन वाई, जीरो गुणा साइन वाई, तीसरे अवयव का तीसरे में प्लस वन गुणा जीरो। ठीक है, अब फिर से पहले तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहले अवयव का पहले में जीरो गुणा साइन वाई, फिर जीरो दूसरे अवयव का दूसरे में जीरो गुणा cos वाई, फिर तीसरे अवयव का तीसरे में एक गुणा जीरो। इतना क्लियर। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो जीरो का जीरो में, पहले अवयव का पहले में, प्लस दूसरे अवयव का दूसरे में, तीसरे अवयव का बच्चों तीसरे में। ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ इतना। अब ये पूरा सही लिखना है। ठीक है, अब देखिए cos x cos y, cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x sin y, cos x cos y sin x sin y, जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, cos x sin y, cos x sin y माइनस sin x sin y। ठीक, अब देखो बच्चों, जीरो से गुणा करेंगे, जीरो से करेंगे, जीरो जीरो, यहाँ जीरो, sin x का cos y में, sin x का cos y में। ठीक है, जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस cos x sin y, प्लस cos x sin y बच्चों। ठीक है, cos x sin y। अब दूसरे स्टेप है sin x sin y, sin x sin y, cos x cos y, प्लस cos x cos y।
ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा। फिर ऐसे ही इस पे आया, देखो कॉस वाई का जीरो में करेंगे तो जीरो, साइन वाई ये पूरा जीरो स्टेप हो जाएगा बच्चों, देखो जीरो जीरो जीरो। अब इसका करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ सब जीरो हो जाएगा बच्चों। पहला स्टेप भी जीरो और दूसरा स्टेप भी हमारा जीरो। तीसरे स्टेप में यहाँ जीरो जीरो, यहाँ वन है, यहाँ वन है, ठीक है, इतना लिखा। अब लिखेंगे cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखना है। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos a माइनस b, cos a माइनस यानी cos x माइनस y, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे cos a cos b, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ जीरो। ऐसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला है बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ऐसे ही बच्चों ये फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ देखो प्लस वाले को पहले लिख दो, प्लस वाला पहले लिख दियो, माइनस वाला बाद में लिख दो, साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ जीरो, ठीक है। क्या बनेगा, बनेगा ये बच्चों cos x माइनस वाई साइन ए, देखो cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी, इस वजह से माइनस कॉमन ले ली, ब्रैकेट लगा दी है इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब बच्चों cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है आपका cos x माइनस वाई, यहाँ जीरो। ऐसे ही ये तो ऐसे ही लिख देंगे, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बच्चों कॉस एक्स माइनस वाई साइन वाई और साइन एक्स कॉस वाई। तो ये तो हो ही गया अपने आप, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। और ये उसका हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकली बच्चों। अब अपनी राइट हैंड साइड निकालेंगे, बताइए। अब आपकी जी लेफ्ट हैंड साइड निकल चुकी है, ठीक है। कौन सी साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और आपको निकालनी है फटाफट। कौन सी साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में बच्चों एफ एक्स प्लस वाई, तो यहां से लिखोगे। अब हमारा एफ एक्स प्लस वाई क्या निकलेगा बच्चों, ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई। तो जैसे देखो एफ एक्स लिखा है बच्चों, ये क्या लिखा है, एफ एक्स, तो यहीं से एफ एक्स प्लस वाई निकलेगा। तो एफ एक्स प्लस वाई देखो कैसे निकलेगा, जैसे एफ एक्स बराबर पूरे में देखोगे जहां एक्स लगा तो सब जगह एक्स लगा दी, सब जगह क्या लगा दी, एक्स। अब एक्स ये क्या आ गया, एक्स ये क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, एक्स ये क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और जीरो, पीछे से क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे बच्चों जीरो। ऐसे ही साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। अब मिलाओ अपनी, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। देखो कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो। फिर लास्ट में एक में बच्चों लास्ट में हमारा वो लिखना रहेगा या जीरो जीरो वन, मल्टीप्लाई करके जीरो जीरो वन और आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे स्थिति एक व दो से, स्थिति एक व दो से हमारे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस पर डाल दो सेकंड नंबर, इस पर डाल दो फर्स्ट नंबर, दोनों कैसे हुए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से बच्चों ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले सवाल पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करने वाला सवाल है। इसमें दे रखा है दर्शाइए कि आव्यूह, एक आव्यूह लिखा है, एक आव्यूह लिखा है और दूसरी साइड में ये लिखा है। तो बताने के दोनों आव्यूह, ये देखो यहाँ बराबर पे काटने का चिन्ह लग रहा है, यानी हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों बराबर नहीं है। दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, तो बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
5 माइनस 1 6 7, दूसरी साइड क्या हमारी 2 1 3 4। ठीक है, ये अब इनका क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे मैंने सिखाया आपको, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ में, तो करेंगे देखो फटाफट। पहले अब क्या होगा, पहले 5 दूनी 10, दूसरे का दूसरे में 3 एकम 3। अब फिर दोबारा से पहले अब होगा, पहले 5 एकम 5, दूसरे का दूसरे में 4 एकम 4। अब इसमें आ जाओ 6 दूनी 12, 7 तिया 21। अब पहले अब होगा, फिर पहले में 6 एकम 6, 7 चौके 28। इस तरीके से देखो पंक्ति का स्तंभ है, पंक्ति का स्तंभ में। ठीक है, पंक्ति का स्तंभ है, पंक्ति का स्तंभ में, इस तरीके से। अब क्या बनेगा, 10 में से 3 गए, 7 बचे, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 12 21 कितने हो गए, ये हो गए बच्चों आपके 33, और 28 28 और 6 हो गए या 34। इस तरीके से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकली। अब ऐसी राइट हैंड साइड और निकालनी है, तो राइट हैंड साइड और निकालेंगे। राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या लिखा है, 2 1 2 3 4। ठीक है, पहला, दूसरा है 5 6 7 या 1। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। अब इनके मल्टीप्लाई करने, ध्यान से समझेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 2 5 10, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, 6 एकम 6। ध्यान से देखो, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 5 10, 6 5 6। अब 2 बन जाए, अब फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 बन जाए 2, और 7 बन जाए 7। इसी तरीके से 3 5 जा 15, 4 6 जा 24। ऐसे 3 बन जा 3, 4 7 जा 28। देखो मैंने तुम्हें कई बार बताया, पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, ऐसी पंक्ति का पहले स्तंभ में, पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। यहाँ देखोगे कितने हुए, 16, यहाँ 5, यहाँ बचे आपके 9 और 3 39, यहाँ बने बच्चों आपके 25। तो देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड 7 1 33 34, राइट हैंड साइड 16 5 39 25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमें यही प्रूव करना था कि दोनों साइड कैसी है, बराबर नहीं है। देखो बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे, इस पर नंबर 1 डाल दो, इस पर नंबर 2 डाल दो, यहाँ लिख दोगे स्थिति 1 व 2 से, स्थिति 1 व 2 से 1 व 2 से स्पष्ट है, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं बच्चों राइट हैंड साइड के। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों आज की क्लास हमने की। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं रुकते हैं, कल से फिर बहुत अच्छी नई शुरुआत होगी बच्चों। इसी तरीके से कंटेंट लाते रहेंगे। तो आप अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा सूचित कीजिए, और प्लीज़ चैनल पर नए हो जो बच्चे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए। और भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखो कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, 2 काम करने, बाकी और कुछ मत करो बच्चों। पढ़ते रहिए आप अच्छे से। ठीक है, वीडियो लाइक वाइक की इतनी वो नहीं होती है, शेयर इसलिए करना जरूरी होता है ना, तो आपके और साथियों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ठीक है, और भी अभी कोई समस्या हो तो बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और भी आपकी कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। धन्यवाद।